हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशहाली है, डॉक्टर खुशहाली। मैंने इंटर्न में हूँ जीएमसी कोटा राजस्थान से। तो आज मैं आपको बेसिकली पूरी मेरी एमबीबीएस जर्नी का बताऊंगी, कैसे मैंने कोचिंग की। आफ्टर कोचिंग मेरा नीट में एडमिशन हुआ। एमबीबीएस कोर्स में जो एडमिशन होता है, एडमिशन आपके 5 साल आपके एमबीबीएस के कैसे निकलते हैं, मेंटल ट्रॉमा, हेल्थ ट्रॉमा, फ्रेंडशिप। आफ्टर एमबीबीएस आपकी इंटर्नशिप लगती है, उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, आपकी इंटर्नशिप आप कैसे निकालते हो, आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा जो आपकी सैलरी होती है। देन आफ्टर आप पोस्ट इंटर्नशिप, पोस्ट एमबीबीएस आपके पास क्या क्या स्कोप रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, इज एमबीबीएस इज लास्ट। इसके अलावा आपको बोलते हैं ना जो लोग डॉक्टर को 10 साल तक पढ़ाई करनी पड़ी है, इट इज ट्रू और नॉट। तो आफ्टर माई 2 अटेम्प्ट्स मेरा सिलेक्शन 2020 बैच में हुआ है, आफ्टर कोरोना। मतलब कोरोना के टाइम हमारा एग्जाम डिले होता गया, डिले हुआ था। जो बेसिकली मई में एग्जाम्स होने चाहिए वो पहले जुलाई में हुए, देन उसकी डेट को आगे शिफ्ट करके 1 अगस्त की डेट आई, एंड देन फाइनली 13 सितंबर को हमारा एग्जाम हुआ। एग्जाम शेड्यूल हुआ बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ, उस टाइम कोरोना पीक पर था। बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ फाइनली हमारा एग्जाम हुआ, रिजल्ट आए। उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड में जीएमसी कोटा मिला। देन सेकंड राउंड अलॉटमेंट में भी मैंने फिर जीएमसी कोटा को ही चूज किया, क्योंकि मुझे राजस्थान से बाहर जाना नहीं था। तो मैंने जीएमसी कोटा को राजस्थान काउंसिल ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू मैंने जीएमसी कोटा ही को ही लिया। मेरे घर में एक कोई सैड न्यूज आ गई थी, देन हमने फास्ट यहाँ के कॉलेज को देखा और हम निकल गए। फिर फाइनली कॉन्वोकेशन के टाइम एट द 1 Feb वी आर हियर, मेरे पेरेंट्स आए, हमने रूम देखे कि हमको कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, कौन सा पीजी ले, हॉस्टल ले। बट मैं हॉस्टल ऑलरेडी 7 साल रह चुकी थी, तो मैंने इस बार पीजी को सेलेक्ट किया। फिर हमने पीजी को अलॉट कराया, मेरे पापा मम्मी आए, मेरी हम थोड़ा कोटा घूमे, उन्होंने कोटा को देखना चाहा, क्योंकि हम बेसिकली कभी पहले कोटा नहीं, राजस्थान के थे पर हमारे कोटा में हम कभी नहीं। मैंने कोचिंग भी मेरे उदयपुर से की थी, इसलिए मेरे को कोटा में कभी आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इन लास्ट कोटा में आए, कॉन्वोकेशन हुआ। फिर बेसिकली अब आती है हमारी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। एक ग्रुप होता है ना 8-9 लोगों का ग्रुप, जिसमें हम सोचते कि हाँ ये लास्ट तक रहेगा और हम इंटर्न 5 साल के बाद भी हम साथ ही रहेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। धीरे धीरे एट द टाइम, धीरे स्लो 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 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बेसिकली हम 2 जने रह गए, मैं और मेरी रूममेट। होता है एमबीबीएस में, क्योंकि सही बात है 8 लोग हैं, उनके सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं सबके। वो आप जो 12th तक रहते हो, आपको जो बोलते हैं ना बच्चा दिमाग है, वो होता है। आफ्टर 12th, आफ्टर कोचिंग जब आप कॉलेज में आ सकते हो, आपको बाहर का इन्वायरमेंट फेस करना होता है। उस टाइम जब आप तो कोचिंग टाइम तक होते हो, सब आप अपनी बुक्स पर ध्यान देते हो, सिर्फ पढ़ाई का इन्वायरमेंट देते हो, आपको दुनियादारी नहीं दिखती है। बट आप जब कॉलेज में आते हो तब आपको सब खुद को आपको होता है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, कुछ नई चीजें पता पड़ती है, लोगों के बिहेवियर पता पड़ते हैं। तो इन लास्ट वीक टू सेकंड ईयर भी ऐसे ही निकल जाता है कॉलेज। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, और फर्स्ट थर्ड ईयर के अंदर भी, सेकंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर में अब ऐसे कोर्स चेंज हो चुका है। फिर बेसिकली ऐसे ऐसे करते करते आपके बहुत टाइम आपको है ना ऐसे बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा। जैसे मुझे है, बेसिकली मुझे घर की याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि कोटा मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही नहीं लगा। मेरे वहाँ के मैं हूँ बेसिकली उदयपुर राजसमंद साइड की, जहाँ बहुत ग्रीनरी है, जहाँ का खाना, रहना, लोग, एवरीथिंग इज गुड देयर। यहाँ खाने में कोई टेस्ट नहीं है, रहने में बाहर बंजर जमीनें पड़ी हुई है, कोटा स्टोन मतलब कोटा स्टोन नहीं है। तो वो था, बट आई सर्वाइव्ड। इसी तरह और फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम का प्रेशर होता है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जाम में फेल हुए फाइनल ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में आपको डिटेन का भी टेंशन रहता है। डिटेन इन द सेंस कि आपको एग्जाम्स में बैठने दे रहे हैं, यानी आपको रिमांड कॉलेज नहीं कर दिया है, आप एग्जाम के अंदर ही नहीं बैठ पा रहे हो। फिर उसके बाद तो इस तरह से टेंशन तो बहुत रहती है। मतलब ये बोलते हैं ना मेडिकल में टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी यूँ नहीं है कि कोई टीचर आप पे थोप रहा है कोई टॉक्सिसिटी, वो आपकी खुद की मेंटल टॉक्सिसिटी जो आपके ऊपर आएगी। फिर स्लोली 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 आ चुके हम इंटर्नशिप में। फाइनल ईयर के अंदर भी बहुत, क्योंकि फाइनल ईयर में टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं। 11 सब्जेक्ट आर वास्ट। मेडिसिन, सर्जरी, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस पूरे कोर्स के, वो होते हैं फाइनल ईयर के अंदर, और उन सबको एक साथ पढ़ के और उनका एग्जाम देना। और वो भी जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आप इतनी मस्ती करके आए हो, आपको पढ़ने की आदत ही छूट चुकी हो, तब जाके वो एग्जाम्स देना इट्स सो डिफिकल्ट। फिर भी लोग पढ़ते हैं, कोई लास्ट डे पढ़ रहा है, कोई 1 महीने पहले पढ़ रहा है, कोई पूरे साल पढ़ रहा है। ऐसे करते करते उस एग्जाम को निकाल देते हैं। देन रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आने के जस्ट
थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक ऐसा फेज है एमबीबीएस का जहाँ आपको सैलरी मिलती है, जब आपको फील आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आपको अपनी खुद की वर्थ फील होती है कि हाँ मैं कुछ करूँगा। आप हॉस्पिटल पोस्टिंग्स पे जाते हो, आप कुछ करते हो, आप पेशेंट को अटेंड करते हो, पेशेंट से कम्युनिकेट करते हो, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स लगती है। मेडिसिन में जाओगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट है, अगर इसकी कौन सी मेडिसिन होती है, बीपी में इसको ये दे रहे, इसको अगर ये ऐसी बीपी है तो क्या दे दिया, डायबिटीज के साथ बीपी है तो वो दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, इसकी स्वेलिंग है तो ये क्यों आ गई, पाम में स्वेलिंग है तो क्यों आ गई। फिर आपकी सर्जरी में पोस्टिंग लगती है, आवाज सूचर करना देखते हो, अलग अलग बेसिकली जो आपने कभी ऑर्गन्स नहीं देखे होते हैं लाइव, वो आपको सब उसी टाइम ओटी में देखने को मिलते हैं, ऑब्स गायनी में मतलब। और इंटर्नशिप में मेन आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप एमबीबीएस या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड में आ रहे हो, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हर दिन यहाँ एक नई कहानी मिलती है हर बेड पे, और हर पेशेंट आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता है। आप उसको कितना भी डिनाई करो, वो सुनाना चाहेगा। अगर आप किसी वार्ड के बेड पे आके हिस्ट्री लिखने लग गए कि ठीक है आपकी क्या कंप्लेन है, आप उनसे वो कंप्लेन नहीं पूछ रहे आपकी घर की क्या कंप्लेन है, आप उससे पूछ रहे हो आपकी बॉडी में हेल्थ की क्या कंप्लेन है, बट वो आपको बताया जा रहा है मेरे घर पे ये नहीं है। तो कभी कभी आप खुद ही ट्रॉमा फील कर लेते हो कि हाँ किसी के साथ कैसा जा रहा है। कभी कभी ये होगा आपके सामने कोई पेशेंट जीने और मरने की हालत में होगा, और फिर आप उसको अगर आपने बचा दिया तो आप वो पूरे दिन मतलब वो पूरी इंटर्नशिप आपकी बहुत ऐसे खुशी मन से अंदर निकलेगी, यार मैंने उसको बचा लिया था, मैंने उसको सरवाइव कराया, मैंने उसको सीपीआर दिया या फिर मैंने उसको वेंटिलेशन पे डाला, ऐसा कुछ। पर अगर आपसे आपके सामने किसी की डेथ हो रही है आईसीयू के अंदर, वार्ड्स के अंदर, कोई ना कोई हर दिन 3-4 लोगों की डेथ हो जाती, तो वो भी एक मेंटल ट्रॉमा है यार, हम उसको बचा नहीं। जैसे मेरे सामने मैंने एक पेशेंट को सीपीआर दिया था, 85 ईयर के ओल्ड मैन थे वो, सीपीआर दिया, मैं और एक मिस बॉस दोनों उसको सीपीआर दे जा रही है, वेंटिलेटर एम्बुबैग से उसको वेंटिलेट करने की कोशिश कर रही है। फिर भी ऐसा लग रहा है लास्ट होप भी थी, ऑस्कल्टेट करे मतलब स्टेथोस्कोप लगा के हाँ यार बच तो रहा है, बचने की है यार, बचने की है, और इन लास्ट वो उसकी डेथ हो जाती। तो मैं 2 दिन तक उस ट्रॉमा में रही कि यार काश मैं उसको बचा देती, काश उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया होता, काश हमारे पास ये फैसिलिटी होती, वो होता। तो ये इसको भी आपको स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप फिर उसके बाद आपकी इंटर्नशिप अलग अलग डिपार्टमेंट लगती है, ओप्था मतलब जो आईज का डिपार्टमेंट है, ईएनटी मतलब आई है, ईयर नोज नेक वाला डिपार्टमेंट है, ऑब्स गायनी जो फीमेल डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के आपकी पोस्टिंग्स लगती है, आप बहुत सारा नॉलेज गेन करते हो आपके इंटर्नशिप में और फर्स्ट ईयर में। ये 2 ही ईयर ऐसे हैं, मतलब फर्स्ट साल समझ लो एमबीबीएस का लास्ट साल, जहाँ आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप नए फ्रेंड्स भी बना। इंटर्नशिप में जो आपके साथ जिनकी ड्यूटी लगती है वो भी आपकी बहुत अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है, मतलब आपकी सैलरी जब आप खुद कमाते हो आप फ्लैक्स कर सकते हो, बट इसमें फ्लैक्स करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब अपन कमाने लगते हैं तो सैलरी 2 मिनट में गायब हो जाती है, सोचते कहाँ चली गई, अभी तो आई थी, वो वाला सिस्टम हो जाता है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, देन आता है एग्जाम प्रेशर। इंटर्नशिप के साथ ही आपके अंदर प्रेशर रहेगा। कोई लोग जो नर्ड मतलब नर्ड्स तो नहीं बोल सकती, जिनको पढ़ने की आदत होती है, जो पढ़ते हैं वो पूरे थ्रू द 5 ईयर्स पढ़ते हैं। कोई इंटर्नशिप की स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू कर देता है, कोई फाइनल ईयर में स्टार्ट कर देता है, ऐसे ऐसे लोग पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। पोस्ट एमबीबीएस भी आप अगर आपने जो 5 साल के उसके बाद आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड, तो उसके लिए लोग नीट पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे लोग पूछते हैं ना आप किसके डॉक्टर हो, तो वो नीट पीजी है कि मैं ना मेडिसिन में हूँ, मैं ओब्स गायनी में हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं सांस का डॉक्टर हूँ। तो ये सब नीट पीजी के थ्रू मिलता है। नीट पीजी का एग्जाम होता है, उसमें भी रैंकिंग, जैसे नीट यूजी में जो रैंकिंग थी उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, पर नीट पीजी की रैंकिंग में आपको स्पेशलिटी अलॉट होती है कि आपको मेडिसिन मिली है, आपको अगर बच्चों का डॉक्टर बनना है तो आपको बच्चों के डॉक्टर की सबसे अच्छी रैंक क्या, उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज और आपकी ब्रांच मिलती है। ये 3 साल का कोर्स होता है। आफ्टर 3 ईयर्स ये जो बहुत ये भी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 3 साल किसी कॉलेज में अलॉट होगा, इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। फिर 3 साल के बाद अगर आपको और सुपर स्पेशलिटी करनी, सुपर स्पेशलिटी इन द सेंस आपने जैसे मेडिसिन ले ली, अब मेडिसिन के अंदर हार्ट, ब्रेन, एवरीथिंग इज देयर। तो आपने अगर ब्रेन के लिए लिया तो आपने न्यूरो डिपार्टमेंट, अब न्यूरो अगर आपने सर्जरी में न्यूरो गया तो न्यूरो सर्जरी हो गया, अगर आप मेडिसिन में न्यूरो चले गए तो न्यूरो फिजिशियन हो गया। देन एवरीथिंग द सुपर स्पेशलिटी के बाद जो सुपर स्पेशलिटी होती है। सो जो लोग बोलते हैं ना 5+3+2 द 10 ईयर ऑफ कोर्स, इज दिस ट्रू? बहुत ही लंबी जर्नी है, कोई मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं इस जर्नी के अंदर। मीनवाइल मैं भी बहुत बार एग्जॉस्ट हुई, तो बट
आई एम लकी टू हैव माई पेरेंट्स। मेरे पापा मम्मी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, मैं बोल रही हूँ मम्मी मेरा मन नहीं, मम्मी बेटे छोड़ दे बेटा MBBS, अगर तुझसे नहीं हो रहा है, तुझे मेंटली ज़्यादा ट्रॉमा दे रही है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, कोई और जॉब के लिए ट्राई करना। बट अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने 5 साल MBBS को दे दिए, 2-3 साल कोचिंग को दे दिए, तो आफ्टर मतलब 7-8 ईयर्स मेरे पास कोई जॉब नहीं हो, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा रिग्रेट कराएगी। तो ये थी मेरी पूरी एक लंबी सी जर्नी। अगर आपको भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना। आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। MBBS के लिए आपको नॉर्मल किसी लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन होता, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो।